प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन की अवधि 3 अप्रैल तक बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने 20 अप्रैल से राज्यों में आवश्यक गतिविधियां और सेवाओं की सप्लाई में कुछ आवश्यक रियायतें देने का ऐलान किया था। पीएम मोदी की घोषणा के अगले दिन गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान छूट और प्रतिबंधों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सोमवार को आज उन रियायतों का पहला दिन है। केंद्र सरकार के किसानों को राहत देने पर आज ऐसी स्थिति है कि पहले जो लॉकडाउन के चलते बिना मशीनों और मजदूर के फसल कटाई के वक्त भी किसान कटाई का काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए केंद्र ने कृषि से जुड़े कामों को शुरू करने की इजाजत दी, जिससे ये सभी काम सुरक्षा सहित शुरू हो सके। किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई और ऐसे में आज सभी किसान अपनी फसल की कटाई अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत भी दी गई है। फसल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਟਾਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆ। इन रियायतों में एक आवश्यक दिशा निर्देश टोल वसूली में भी दिए गए हैं, जो आज से शुरू है। 25 मार्च को कोरोना वायरस के हालातों के बीच केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद टोल संग्रह के अस्थायी निलंबन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ साथ राजमार्ग डेवलपर्स ने टोल प्लाजा पर टोल लेना फिर से शुरू कर दिया। थोक बाजार भी आज खुलने लगे हैं। थोक बाजार में से माल ऑनलाइन भी बिकता है और साथ ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के कहने के बाद पूरा व्यापारी, पूरे देश के नागरिक उनके एक कहने पर घरों में ताले बंद हो गए, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। परंतु ये बात भी सत्य है कि खाने पीने की वस्तु जब तक लोगों के घर में मुहैया नहीं होगी तो वो लोग विचलित होते हैं। तो इस कारण से वो बाजार में आते हैं। फिर प्रशासन ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई कि एक दिन दाल चावल बिकेगा, एक दिन आटा और तेल बिकेगा, तीसरे दिन शक्कर और किराना बिकेगा और चौथे दिन किराने का सामान बिकेगा। तो इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था बनाई थी जिसका पालन सभी व्यापारी लोग कर रहे हैं। केंद्र ने प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों को देखते हुए 20 अप्रैल से संशोधित दिशा निर्देशों के तहत कामगार, औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण कार्यों में मजदूरों को काम करने की अनुमति दी है। लेकिन अब भी इन मजदूरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के दफ्तर भी आज से खुल गए हैं, जिनमें चुनिंदा अफसरों को ही आने की इजाजत है और मंत्रियों को भी। यहाँ दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। रियायतें मिलने से 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूरी लिस्ट जारी की उन क्षेत्रों की जो 20 अप्रैल से खुले रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि ये रियायतें कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएंगी। केंद्र ने इस लॉकडाउन के बीच देश भर में सबसे अधिक संक्रमित क्षेत्रों को रेड जोन, उससे कम ऑरेंज जोन और जो हॉटस्पॉट इलाके नहीं हैं उन्हें ग्रीन जोन हिस्सों में बांटा है। देश में 170 रेड जोन हैं। सभी रेड जोन में ये रियायतें लागू नहीं होंगी। साथ ही पूरे देश में मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है।